नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि देव के जीवन सार सुधा जो पद हैं उन पदों का अध्ययन करेंगे कि सर्वप्रथम कवि ने जीवन में जिस प्रकार व्यक्ति आडंबरों और अंधविश्वास को स्थान दे देता है और उसके कारण जो उसकी सोच है वो इस प्रकार की हो जाती है कि यहाँ कवि कहते हैं कि मूढ़ कहे मरिके फिरी पाइए याजू लुटाइए मौन भरे को सोखल खोए खिसियात खरे अवतार सुनियो कहु छारे परे को। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधविश्वास में रहता है, अंधविश्वास पर के अनुसार जीवन में आचरण करता है, उसको उसके बारे में बतलाते हुए कवि कहते हैं कि मूढ़ यानी मूर्ख, कि जो लोग मूर्ख होते हैं वे ये कहते हैं कि जो यहाँ दिया जाता है वह मरने पर फिर प्राप्त हो जाता है, कि इसीलिए व्यक्ति को कि जीवन में कि हाँ जो यहाँ जो जीवन है उस जीवन में जो आपके पास धन संपदा है उस धन संपदा को लुटाते रहिए। इसका कारण कि यह जब आज हम ये धन संपत्ति यहाँ लुटाएंगे, यहाँ बांटेंगे, तो मरने के पश्चात हमें यह फिर से प्राप्त होगा। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति मर जाता है वह दोबारा जीवित नहीं होता। उसी प्रकार कि जब उसे अपने बारे में ये पता लगता है कि मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो सकता, तो उसे अपने ऊपर क्रोध आता है, लज्जा का अनुभव होता है। आगे कहते हैं कि जीवत तो व्रत भूख सुखौत समीर महासुर रूख हरे कौ ऐसे असाधुन की बुद्धि साधन देत सराध मरे को। आगे कवि कहते हैं कि जो जीवित रहते हुए कि व्यक्ति व्रत उपवास आदि करके कि यह जो शरीर है इस शरीर को सुखाते हैं, कहते हैं कि फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सुर रूख यानी कल्प वृक्ष, कि कल्प वृक्ष को भी हरा भरा किया जा सके, अर्थात मनोकामना की पूर्ति कर सके, कि व्रत उपवास के माध्यम से कि व्यक्ति की मनोकामना जो है वह पूर्ण हो सके। तो कह रहे हैं ऐसी कौन सी शक्ति है। आगे कहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग जो दुर्बुद्धि रखते हैं और कि ये जीवित व्यक्ति जो होते हैं उन जीवित व्यक्तियों को तो भूख से मरने देते हैं, और जो लोग मर गए हैं, मर जाते हैं, उन मरे हुए लोगों का श्राद्ध यानी श्राद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि ये सब जो है व्यक्ति दिखावा करता है और आडंबर में अंधविश्वास में विश्वास करता है, इसीलिए वह कि जीवित व्यक्ति को
इस प्रकार भूखे मरने देते हैं और मरने के बाद श्राद्ध करके उन्हें उनके पिंडदान आदि पिंड देते हैं। तो कहा कि ये सब दिखावा है कि व्यक्ति को इन सब दिखावों से बचना चाहिए। यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं उपजे रस बीज ही ते बिन से हैं, सबय छिति छार के छाड़े, एक से देखूं कछु न विसेखूं, ज्यों एकई उन्हारी कुम्हार के भांडे। कि यहाँ कवि जो है वह समानता की बात करते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करने पर बल देते हैं। कवि जो है वह कहते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार में सभी लोग एक ही बीज अर्थात एक ही मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं। बिन से यानी उत्पन्न होना। तो कहते हैं कि सभी एक ही तत्व से उत्पन्न हुए हैं। आगे कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है वह जन्म के साथ ही कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो है वह भी अवश्यम भावी है और कि मृत्यु जो है वह भी समान रूप से ही प्राप्त होती है। आगे कहते हैं कि सबय छिति छार के छाड़े, छार यानी मिट्टी, कि जब मृत्यु हो जाती है तो सभी पुनः उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक से देखो यानी सभी को समान भाव से, एक रूप से देखना चाहिए, समान भाव से देखना चाहिए। कछु न विसेकु, किसी में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार यानी कुम्हार, कि जिस प्रकार कुम्हार जो है एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन जो है वो बनाता है, और कहते हैं कि बर्तन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन वे सब उसी एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि तापर आपुन ऊंच वे औरन नीच के पाए, पुजावत चाड़े, वेदन मूंद करी इन दूंदी, सुदूध सुसूद अपावन पावन पांडे। आगे कवि कहते हैं कि कुछ लोग जो है वह ऊंच नीच का भेद करते हुए कहते हैं कि आपुन यानी स्वयं के लिए कि हम तो उच्च कुल के हैं और ऊंचे कुल में हमने जन्म लिया है, तो हम ऊंचे कुल के हुए और वे अपने समक्ष दूसरे लोगों को नीच मानते हैं, नीच कहते हैं और छोटी जाति वाला कहते हैं। तो कि ऐसा कहकर वह उन छोटी जाति वालों से कि अपने पैर जो है वो पुजवाते हैं। और आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसे लोग स्वयं को, जो अपने आप को उच्च कुल का कहते हैं, वे अपने आप को पंडित बतलाते हैं, पवित्र बतलाते हैं, और दूसरों को जो नीच जाति वाले हैं या नीच वर्ण के हैं उन्हें अपवित्र मानते हैं। कहते हैं कि स्वयं को जो उच्च कुल का कहते हैं कि उन्हें न तो वेदों का पूरा ज्ञान होता है और न ही वे अपने स्वयं के
आचरण से पवित्र, पावन यानी पवित्र होते हैं। तो ऐसे लोगों पर कवि जो है वह कहते हैं कि ऐसे लोग समाज में ऊंच नीच की, असमानता की बातें जो हैं वह करते हैं, कि जबकि वे ये नहीं जानते कि जिस प्रकार उन्होंने जन्म लिया है उसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी जन्म लिया है, और अंत में मृत्यु प्राप्त होने पर सभी लोग पुनः उसी मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ण का व्यक्ति हो। तो यहाँ सभी लोगों को कवि कहते हैं कि सभी उस एक परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए सभी को समान भाव से समानता का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ अनुप्रास, उपमा, यमक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि भाग की भूमि सुहाग को भूषण, राज सिरे निधिलाज निवासु, आइए मेरी दुह कुल दीपक, धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशु। यहाँ कवि जो है जब सीता वनवास के पश्चात पुनः अयोध्या आती है तो यहाँ पर कौशल्या जो है जिस प्रकार सीता को हृदय लगाती है, हृदय से लगाती है और उसे आशीर्वाद देती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि माता सीता जो है वह माता कौशल्या सीता को कहती है कि भाग की भूमि, कि तुम अच्छे भाग्य की भूमि और सौभाग्य की शोभा हो, कि तुम राजश्री यानी राजलक्ष्मी और राज परिवार की लज्जा का निवासु यानी निवास स्थान हो। आगे कहती है कि तुम दो कुलों की दीपक हो, दुहु यानी दो, कि तुम मेरी बहू दो कुलों की दीपक है। कहने का तात्पर्य, दो कुलों से तात्पर्य पिता का कुल और पति का कुल। आगे वो कहती है कि तुम उन दोनों कुलों को अपने पतिव्रत धर्म और पवित्र प्रेम से प्रकाशु यानी प्रकाशित करने वाली हो। आगे कहती है कि लंकते आई निसंक सुख, सर्वसु भारती कोशिला सासु, पाइनी पैते उठाई सिए, ये लाई बलाई ते पहुँचती आंसू। आगे माता कौशल्या जो है वह सीता से कहती है कि तुम धन्य हो और तुम लंका से निसंक यानी निष्कलंक, निर्दोष, कि तुम लंका से निष्कलंक रूप में आई हो और मैं तुम्हारी जो सास कौशल्या तुम पर अपने सर्वस्व यानी सर्वस्व, जो सर्वस्व सुख है उन सुखों को भारती यानी न्यौछावर करना, कि मैं अपने सर्वस्व सुखों को तुम पर न्यौछावर करती हूँ। इस प्रकार पायनी यानी पैरों में प्रणाम के लिए, कि इस प्रकार कौशल्या ने अपने पैरों में प्रणाम करने के लिए झुकी हुई सीता को उठाया और उठाकर अपने हृदय से लगाया और बलाई यानी बलाइयाँ लेते हुए उसके आंसू पोंछने लगी। कहने का तात्पर्य है कि माता कौशल्या सीता के इस प्रकार
अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे बार बार अपने हृदय से लगाकर उसके आंसू पोंछती है और अपने सभी गुणों को, सुखों को उस पर न्यौछावर करने के लिए कहती है कि यहाँ कवि ने माता कौशल्या की ममता और सीता के पतिव्रत धर्म अर्थात उसके गुणों का वर्णन किया है कि यहाँ अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधि कौसो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव दूध कौसो फेनो फैलो आंगन फरस बंद। कि इस पद में कवि ने राधा के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि स्फटिक पत्थर के समान श्वेत जो मंदिर यानी महल या घर की चूने से पुता होने के कारण और भी अधिक उज्जवल लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि वह दधी यानी दही के समान, दही के सागर के समान अत्यधिक मन में उमंग उत्पन्न कर देने वाला है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ सभी कुछ जो है उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। कवि कहते हैं कि घर में बाहर से भीतर तक, भीति यानी दीवार, कि बाहर से भीतर तक एक भी दीवार जो है वह दिखाई नहीं देती और चारों ओर सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ आंगन जो है वह ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ चारों ओर दूध का फेन यानी झाग जो है, फेन यानी झाग, कि झाग फैले हुए प्रतीत हो रहे हैं। और आगे कहते हैं कि तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिली मल्लिका को मव आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आगे कवि कहते हैं कि उस श्वेत घर में, उस उज्जवल घर में खड़ी जो राधा है वह राधा तारों की तरह झिलमिलाती हुई, चमकती हुई प्रतीत हो रही है। उसकी आभा इस प्रकार लग रही है कि मानो मोतियों की चमक में, मोतियों की चमक जो है वह अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही है, कि आकर्षक बन गई है। आगे कि आरसी यानी दर्पण, कि आकाश रूपी दर्पण में उस भवन की जो आभा है अत्यंत उज्जवल प्रतीत हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है और उसमें स्थित, उस भवन में स्थित जो राधा है वह राधा यानी आकाश रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित चंद यानी चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर लग रही है, अत्यंत प्यारी लग रही है। कि यहाँ कवि ने
कि राधा के सौंदर्य का वर्णन जो है वह वस्तु के सौंदर्य के साथ किया है, कि यहाँ उपमा, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ये जो देव के पद पढ़ाए गए हैं इन्हें अच्छे से सुनिए, पढ़िए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।